नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स के प्रायिकता चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर से आपके 10 प्रश्न बनेंगे और 10 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो देखिए, जब एक पासा को उछाला जाता है तो एक पासा में 3 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कौन होती है? 2, 3, 5। ठीक है, और तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? कुल पासे का पृष्ठ कितना होता है? 6। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3। तो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो कौन सी जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो जान लीजिए कि कोई भी प्रायिकता जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो है 2 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 1 से ज़्यादा हो रहा है, 0 से 1 के बीच नहीं आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, बामन पत्तों की अच्छी तरह में फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए, एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए, इक्का कितने होते हैं बामन गड्डियों में, बामन ताश के पत्तियों में? तो 4 इक्का होते हैं। और एक इक्का निकालने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो 4/52, यानी 1/13 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/13। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी भी घटना का अधिकतम मान जो होता है वो होता है 1, और सबसे कम कितना होगा? 0। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता है 0, यानी जो नहीं हो सकता उसका प्रायिकता है 0। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो याद रखिए, जो भी 0 से छोटा तथा 1 से बड़ा होगा वो प्रायिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, 1 से बड़ा कौन है? 3.5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक यादृच्छिक निकलती जाती, तो इसके इक्का होने का क्या संभावना है? तो इसके इक्का होने का क्या संभावना है? तो देखिए, एक इदार्चिया निकली जाती है तो इसका इक्का होने का संभावना कितना है? तो पहले आप जानिए कि इक्का निकलने का संभावना क्या होता है। तो इक्का निकालने का संभावना होता है 4/13, और इसमें यादृच्छिक है। तो यादृच्छिक तो वो एक ही पत्ती होती है, एक ही पत्ती होती है। यादृच्छिक जो है वो कुल 2 पत्ती हम रहती है, जिसमें हमें एक पत्ती पूछ रहा है। तो 2/52, तो 1/26 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? तो देखिए, यहाँ पे प्रायिकता का मान जो है 1 से बड़ा होता है तो ये गलत है। प्रायिकता का मान 0 से छोटा होता है, ये भी गलत है। प्रायिकता जो है ऋणात्मक होता है तो ये भी गलत है। बी, ए, बी, डी तीनों गलत है। इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता है। तो देखिए, जब 2 पासों को फेंका जाता है तो इसका कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा? 36, और दोनों पे 6 आने का, तो दोनों पे 6 का बाद तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/36, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1, 2, 3 से लेकर 20 लिखी है, यादृच्छिक एक टिकट निकल जाता है, यानी मतलब यादृच्छिक मतलब ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, कोई देख करके, कोई जानबूझ कर कि वही कार्ड निकालना, ऐसी कोई बात नहीं, यानी कोई सा भी यादृच्छिक मतलब कोई सा भी निकाल लेना। ठीक है, एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज संख्या होने की प्रायिकता कितनी है? तो देखिए, 20 तक की टिकट है और 20 तक में कितने 5 के गुणज होते हैं? तो कुल 4 गुणज होते हैं। एक तो खुद 5 हो गया,
फिर दूसरा 10 हो गया, तीसरा 15 हो गया, चौथा 20 हो गया। तो चार चार गुणज है 20 तक में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कुल कितने टिकट है, तो कुल टिकट है 20। और पाँच के गुणज कितने हैं, पाँच के गुणज है चार, चार ही बार जो है वो पाँच का गुणज आ रहा है 1 से 20 तक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता है। तो देखिए जब तीन सही सिक्के, तो इसका जब जानते हैं कि जब तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो इसका कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठ हो जाएगा इसका 8। और दो हेड आने का प्रायिकता है, तो दो हेड आने का प्रायिकता इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा 1/2, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, एक साथ एक साथ दो पाँचों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं को जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। तो देखिए जब दो पाँचों को उछाला जाएगा तो इसका 7 आने का क्या है, तो 7 कौन कौन आ सकता है, जब 6 और 1 रहे, 3 और 4 रहे, 5 और 2 रहे, ठीक है। तो देखिए ये सभी जब आएंगे तो 7, इन दोनों को जोड़ने पर 7 आता है। तो यही एक इधर भी रह सकता है, 6 इधर भी रह सकता है, तो यानी 1/6, 1/6 इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, जो एक से ज़्यादा है, 1.1। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता है। तो देखिए जब एक साथ दो सिक्के जब उछाले जाएंगे तो कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो वो है 3/4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। तो कोई एक गेंद आकस्मिक यानी अचानक से निकाला गया, तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है, तो उस गेंद के उजला होने की प्रायिकता है 8/14। यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4, यहाँ 7, 4/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना है तो प्रोबेबिलिटी ई और ई नोट का मान होगा। तो देखिए जब कोई घटना हो सकता है और उसका उल्टा यानी जो नहीं हो सकता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर एक आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की प्रायिकता क्या होगी, तो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है, तो एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है 1/6। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंद में 6 चौका मारती है, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता होगी। तो देखिए 6 चौका मारी यानी 24 गेंद जो है वो चौका नहीं मार पाई, तो 24/30 कितना कुल गेंद खेली। तो अब देखिए काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 4/5, 4/5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से सम संख्या की प्रायिकता होगी। तो देखिए सम संख्या इनमें से कौन कौन है, तो देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, यानी 5 सम संख्या है। तो 5 सम संख्या है, तो और कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 10 है, तो 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है,
किस घटना की प्रायिकता नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका समझिए कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होगी, तो ऋणात्मक नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ई बराबर इतना तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। तो देखिए, ई और ई नहीं का जो योग होता है वो एक होता है। तो ई अगर इतना है 0.05 है, तो ई नहीं हो जाएगा 0.95। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासा को एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए, जब एक पासा को उछाला जाता है तो एक पासा में 3 सम संख्याएं रहती है, और कुल जो पासा में पृष्ठ रहते हैं वो 6 रहते हैं। तो इसका हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा से कम या समान होती है। तो एक से कम या हमेशा एक के समान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटनाओं की प्रायिकता का योग। तो किसी भी घटनाओं का प्रायिकता का योग एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए, किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगा, तो 15 नहीं होगा। 15 कैसे हो सकता है, ये तो एक से बहुत ज़्यादा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता के बीच में होती है। तो 0 से 1 एवं 1 के बीच में होती है, 0 एवं 1 के बीच में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता है। तो देखिए, एक सिक्का जब अगर उछाले जाएगा तो पट नहीं आने का प्रक्रिया है कि 50%। जैसे देखिए, पट नहीं आया तो चित आया, तो चित आने का कितना हो गया, 1/50, मतलब 50%। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए पी बराबर 0.05 है, तो पी नोट कितना होगा। तो देखिए, यही क्वेश्चन है, 0.95, यानी जब इसका होने का चांस 0.05% है तो इसका ना होने का चांस जो है कैसे निकालेंगे, एक से घटा करके निकालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछाला जाता है तो संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो जब एक पासे को उछाला जाता है तो संख्या 4, यानी 4 संख्या कितना बार होता है पासा में, तो एक ही बार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता है। तो देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता है 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता है, तो उसका भी प्रायिकता है 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो विषम संख्या कितने होते हैं एक पासा में, तो 3, और कुल पृष्ठ कितने होते हैं, तो 6। तो 1/2 इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग को की सभी प्रारंभिक घटनाओं की पर्यायोक्ता का योग है। तो योग है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। तो पट आने की प्रायिकता है, पट और चित दोनों का 1/2 ही होगा प्रायिकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासा को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता बहुत बार कह चुके हैं कि जो एक से ज़्यादा हो, तो एक से ज़्यादा यहाँ पे कौन है, ये है, तो ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमारा अगला क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए, -2 क्यों नहीं हो सकती, तो 0 से 1 के बीच रहना चाहिए, ये 0 से कम है, इसलिए ये नहीं हो सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घटना से जुड़ी सभी प्रारंभिक घटनाओं की पर्याप्तताओं का योग है। तो योग है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक पासा फेंका जाता है तो पर्यायिकता ज्ञात करें कि पासा पर क्या संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए, अगर कोई भी पासा फेंका जाएगा, तो कोई भी पासा अगर फेंका जाएगा तो उस पर कितना हो रहेगा, सम संख्या तथा विषम संख्या, तो वो 1/2 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 सिक्कों में अगर 2 चित
तो इसका होगा 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता होगी 1/26। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता एवं उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता का योग होता है तो 1 होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।